काव्य पाठ के लिए विनय जी को आमंत्रित करती हूँ। और विनय जी के काव्य के बारे में आप सबने सुना ही है, तो मुझे अपनी दो पंक्तियाँ याद आती हैं। बहुत बेचैन करती हैं, प्रसव सी राह तकती हैं, जो भीतर कुल बुलाती हैं, हृदय की वेदना ही है। विनयशील जी, एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज का ये अपने काव्य पाठ शुरू करता हूँ। बड़ी दो चर्चित काफ़ी रही हैं इस दौरान कविताएं, अतुकांत रही हैं कि जिस दिन मैं मोम हुआ ठीक उसी दिन तय हो गया मेरा जलना मेरा पिघलना। जिस दिन मैं मोम हुआ ठीक उसी दिन तय हो गया मेरा जलना मेरा पिघलना। लो लगा दी है आग मैंने स्वयं निज अस्तित्व में। लो लगा दी है आग मैंने स्वयं निज अस्तित्व में। कर दिया है काम सब आसान, दोस्तों सिर्फ तुम हवा दो। दोस्तों सिर्फ तुम हवा दो। दोस्तों सिर्फ तुम हवा दो। एक और कविता। पत्थर कठोर होता है, पत्थर कठोर होता है, वह देवता होता है और युगों तक देवत्व को जीता। पत्थर कठोर होता है, वह देवता होता है और युगों तक देवत्व को जीता है। संवेदनाहीन इसीलिए वह स्मित मुख धारण करता है। संवेदनाहीन इसीलिए वह स्मित मुख धारण करता है और युगों तक निष्कलंकित रहता है। संवेदनाहीन इसीलिए वह स्मित मुख धारण करता है और युगों तक निष्कलंकित रहता है। संज्ञा शून्य इसीलिए वह विष अमृत ग्रहण करता है और आजीवन अमृत का वर्ण करता है। इसीलिए वह विष अमृत ग्रहण करता है और आजीवन अमृत का वर्ण करता है। मोम के देवता आंच मिलते ही पिघल जाते हैं। मोम के देवता आंच मिलते ही पिघल जाते हैं। नमी मिलते ही कठोर, स्पर्श मिलते ही बिखर जाते हैं, अपनत्व मिलते ही विभोर। असंख्य रेखाएं खिंच जाती हैं उनके चेहरों पर, असंख्य रेखाएं खिंच जाती हैं उनके चेहरों पर। तीखे नख प्रहारों से बिगड़ जाता है उनका आकार और इसीलिए देवता होने की पहली शर्त है पत्थर होना। और इसीलिए देवता होने की पहली शर्त है पत्थर होना। और आपस में कहता हूं कि संभव है तुम्हारे अपनों में हो मेरी पहचान बहुत धुंधली बहुत अस्पष्ट। संभव है तुम्हारे अपनों में हो मेरी पहचान बहुत धुंधली बहुत अस्पष्ट। संभव है तुम्हारे सपनों में हो मेरी सूरत अनजानी अनचाही। संभव है पर साथी जीवन पथ तुम्हारे होंगे यदि कंटकित, कभी मेरे पांव बढ़ेंगे तुम्हारे साथ सबसे पहले। पर साथी जीवन पथ तुम्हारे होंगे यदि कंटकित, कभी मेरे पांव बढ़ेंगे तुम्हारे साथ सबसे पहले। जीवन वन तुम्हारे होंगे यदि नीरस कहीं, मेरे हाथ छेड़ेंगे सृजन के साज तुम्हारे लिए सबसे पहले। मेरे हाथ छेड़ेंगे सृजन के साज तुम्हारे लिए सबसे पहले। और सहपथिक फूलेंगी सरसों जब खुशियां भरेंगी तुम्हें अंक में। कल्पनाएं होंगी सहज साकार, सजेंगे अनगिन स्मित पुष्प तुम्हारे पथ में। तुम्हारे अपनों की बढ़ती भीड़ में खो जाऊंगा मैं और अधिक अस्पष्ट होकर संभव है। और अधिक अस्पष्ट होकर संभव है। एक दो और छोटी छोटी कविताएं। मेरी पत्नी बैठी हैं कि अगर वफा न करे तू तो फिर कहाँ तू है, अगर जफा न करूं मैं तो फिर कहाँ मैं हूं। अगर वफा न करे तू तो फिर कहाँ तू है, अगर जफा न करूं मैं तो फिर कहाँ मैं हूं। तो ये वफा इनके जिम्मे है, जफा मेरे जिम्मे है। तो जो मोतियों के हर्फ, वहां कल्पना कीजिए कि
प्रेम में व्यक्ति पत्र पढ़ता है, उसके खुद के आंसू उस पत्र पे गिरते हैं और वो एक इबारत लिख जाते हैं कि वो मोतियों के हर्फ खो गए थे खत में कहीं, जो मोतियों के हर्फ खो गए थे खत में कहीं, मैं जागे ख्वाबों में उन सब से मिल के आया हूं। मैं जागे ख्वाबों में उन सब से मिल के आया हूं, जो मैं जागे ख्वाबों में उन सब से मिल के आया हूं, जो इबारत कभी लिखी थी दर्द ने दिल पर, जो इबारत कभी लिखी थी दर्द ने दिल पर, मैं शब के पन्नों पर अश्कों से लिख के लाया हूं। मैं शब के पन्नों पर अश्कों से लिख के लाया हूं। और है कि छोटा सा ये जो प्रयास रहा है उसके बारे में कहना है, बस ये कह के अपना लूंगा कि ये महल रेत का जो अध बना खड़ा है अभी, ये महल रेत का जो अध बना खड़ा है अभी, ये नन्हे हाथों की पहली हसीन कोशिश थी। ये महल रेत का जो अध बना खड़ा है अभी, ये नन्हे हाथों की पहली हसीन कोशिश थी, जो चांदनी सी बिखरी थी स्याह रातों में, जो चांदनी सी बिखरी थी स्याह रातों में, वो महताब नहीं जुगनुओं की कोशिश थी। वो महताब नहीं जुगनुओं की कोशिश थी। इसी के साथ ही एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए